आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की प्रदेश स्तरीय बैठक भोपाल के नैन मसाला रेस्टोरेंट में राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष के.सी. पवार ने बैठक में 2 सूत्रीय मांग रखी। 1. कार्यरत अतिथि शिक्षकों को अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर पद रिक्त न मानते हुए स्थायित्व प्रदान किया जाए। 2. जो अतिथि शिक्षक स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार, नई नियुक्ति, अतिशेष अन्य किसी कारण से बाहर हुए उन अतिथि शिक्षकों की अलग से विद्यालय चयन प्रक्रिया संपन्न कराकर पुनः सेवा में लिया जाए। उक्त मांगों का राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश यादव जी ने समर्थन किया। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव संतोष कहार ने बताया कि कल 4 अगस्त 2025 को श्री जगदीश यादव जी के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा मंत्री जी एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश खंडेलवाल ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की उक्त दोनों लंबित मांगे शीघ्र पूर्ण कराने और प्रयास संघ का शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश यादव जी ने उपस्थित अतिथि शिक्षकों को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया कि मैं स्कूल शिक्षा मंत्री जी से चर्चा कर आपकी उपरोक्त दोनों मांगों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु पूरा प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके। बैठक को संबोधित करने वाले प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष B.M. सर, उपाध्यक्ष सत्येंद्र नागर, कार्यालय प्रभारी पुष्कर सिंगरौली तथा जिला अध्यक्ष सर्वेश श्रीवास्तव, रवि पाटिल, राम अवतार कुशवाहा, के सैनी, आशीष शर्मा, भीका, कांति मोहन बरार, प्रमोद जागरे, अभिषेक शर्मा, दिनेश रविशंकर दहायत, जगदीश दांगी, रामकृष्ण कुशवाहा, जगदीश जमुनिया, सुमित पाठक, शैलीन सक्सेना, उमर फारूक, राजेंद्र राजपूत, वशिष्ठ यादव वर्मा, यमन जाधव, सौरभ लोकरे, तौल सिंह जामर एवं महिला प्रकोष्ठ से सरोज पटेल, मंजू पाठक, करुणा साहू, कृष्णा यदुवंशी, दीपिका साहू, मीनाक्षी जोशी, जयश्री पाल, सुनीता तरेर, रामदेवी लोधी आदि ने संबोधित किया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में प्रदेश के अन्य पदाधिकारी, अतिथि शिक्षक शिक्षिका उपस्थित रहे। आज आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक जिसमें हमारी जो मुख्य मांग है उसको लेकर मंथन हुआ। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जगदीश यादव जी भाई साहब यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने हमारी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने हमारी समस्या को गंभीरता से सुना और हमारी समस्या को लेकर सरकार से बात करने के लिए हमें आश्वस्त किया और शायद भाई साहब समय लेकर कल या परसों में हमारे प्रतिनिधि मंडल की बैठक स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से माननीय शिक्षा मंत्री जी से करवाने का उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया। अब हमें लगता है कि हमारे संरक्षक में भाई जगदीश यादव जी आए हैं हमारे सामने। हमें 12 माह सेवा काल पद स्थायी 62 वर्ष तक मिलेगा और हमारे अतिथि शिक्षक जो अनुभवी भार हुए हैं उनको जहाँ रिक्त पद है वहाँ समायोजित की बात कह रहे हैं। ये हमारी कल बैठक करवाने का भी बोलना है माननीय शिक्षा मंत्री से या शिक्षा विभाग के जो भी आला अधिकारी हैं। दूसरी बात ये है, ये अटेंडेंस को लेकर अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश जारी किया था। भाई अतिथि शिक्षकों के लिए जब छुट्टी का प्रावधान ही नहीं तो ये अटेंडेंस क्यों लगाएं? ये अटेंडेंस अगर हमें छुट्टी का प्रावधान मिलने लगे तो हम भी अटेंडेंस लगाने लगेंगे। अभी तो हमारे भाई साहब ने बोला है किसी को लगाने की जरूरत नहीं, किसी का पैसा नहीं कटेगा। पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक कोई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। आज आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में हमारे बीच राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई जगदीश यादव जी उपस्थित हुए और हम सबके बड़े भाई होने के नाते हमने निवेदन किया कि आप नियमित शिक्षकों की लड़ाई निरंतर तो लड़ते आ रहे हैं, किंतु जो अतिथि शिक्षक संवर्ग लगभग 18-20 साल से राज्य में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसका भविष्य आज तक सुरक्षित नहीं हो पाया है। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की नौकरी करते हैं और बाहर हो जाते हैं। बेरोजगारी से दर की ठोकरें खाते रहते हैं, जिनका भविष्य आज तक सुरक्षित नहीं है। तो हमने भाई साहब से निवेदन किया कि आप हमारे बड़े भाई हो, आप हमारी लड़ाई को भी अपनी लड़ाई समझकर हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रयास करें। और जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने वहाँ के अतिथि शिक्षकों को
12 माह का सेवा काल देते हुए पदस्थायित्व दिया है। जहां पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं वहां पर कोई स्थानांतरण, प्रमोशन, उच्च पद प्रभार या नई नियुक्ति नहीं की जाती। ठीक इसी प्रकार हम निवेदन करते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसी नीति बनाकर उन्हें पदस्थायित्व दिया जाए, ताकि जिस पद पर वो काम कर रहे हैं वहां पर नई नियुक्ति, स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार, अतिशेष इत्यादि की व्यवस्था समाप्त की जाए और अतिथि शिक्षकों को नियमित 62 वर्ष की आयु तक नियमित रोजगार दिया जाए। अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में उन विद्यालयों में काम करते हैं जहाँ शिक्षकों की कमी होती है, जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में सरकार को दिक्कत होती है। ये वहां पर जाकर काम कर रहे हैं। जो ताला बंद है उस ताले को खोलने का काम यदि कोई करता है तो अतिथि भाई बहन कर रहे हैं। इनकी जो समस्या है मुख्यतः ये होती है कि कई लोग ऐसे हैं ट्रांसफर से या पदोन्नतियों से जो आ गए तो उनका स्थान जो पहले थे वो फिलअप हो गया, तो वो लोग जो पहले से 10-10, 15-15 साल से कर रहे थे वो बाहर हो गए। उन लोगों को उसी विकास खंड में समायोजन उनका करना चाहिए। दूसरा, 10 महीने काम करते हैं, 2 महीने व्यक्ति कहाँ जाएगा? व्यक्ति जब जिस दिशा में काम करता है उसकी मानसिकता वो बन जाती है और केवल वही सोचता है 2 महीने वो कहाँ कोई रोजगार की तलाश में जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनकी नौकरी को 10 महीने नहीं, उनको अनवरत नौकरी में रहे और उनकी जो दूसरी समस्याएं जैसे अवकाशों की समस्या है उनको अवकाश मिलना चाहिए। सामाजिक जीवन वो भी जीते हैं, घर परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, घर परिवार की समस्याएं होती है तो उनको भी अवकाश की पात्रता भी होना चाहिए। उनकी नौकरी 12 महीने की होना चाहिए और जो पद भर गए हैं उन पदों पर, उन इलाकों में जहां पर रिक्त पद हो वहां पर उनका समायोजन करना चाहिए। ये अटेंडेंस की व्यवस्था सरकार ने जो लागू की है वो अतिथि शिक्षकों के लिए भी, जब उनको 1 दिन की भी अवकाश की पात्रता नहीं है उनके ऊपर इस प्रकार का प्रेशर बनाया जाना उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिए सरकार से, इस मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से, यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री जी से और विभाग से मेरा आग्रह है कि इनके लिए अवकाशों की पात्रता इनको दी जाए और ये अटेंडेंस जो व्यवस्था है एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में प्यून से लगाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक लागू न हो तब तक शिक्षकों के लिए भी लागू न हो, चाहे वो रेगुलर शिक्षक हो, अध्यापक संवर्ग हो या अतिथि शिक्षक हो, किसी के लिए भी लागू न हो और तब तक हम इसको लगाएंगे भी नहीं। धन्यवाद।